आपको तो पता ही है, एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता ना उठने का। बस फिर मैं होती हूँ और मेरा रब होता है। हाय बैठो। खैरियत है? बड़े लाड से बुला रही हैं आज आप मुझे। इतवार को लड़की वालों को मैंने चाय पर बुलाया। कौन सी लड़की? नाजमाबाद नहीं गए थे हम लड़की देखने, वो लोग, उनको बुलाया। और ये फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। असरा, हमने जो लड़कियां देखी हैं, मुझे तो यही लड़की समझ में आई है। लो भाई अस्मा, तुम ही समझाओ इन्हें। अम्मी को पसंद आई है तो अच्छी ही होगी ना भाभी। अरे क्या खाक अच्छी है? उसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात है, और वो ये कि वो मुझे पसंद नहीं है। और जो मुझे पसंद नहीं हो ना, अम्मी को तो उसमें हीरे ही नजर आते हैं। असरा, मेरी तो ये ख्वाहिश ही रह गई है कि तुम किसी बात को मुस्बत अंदाज में सोचो। अच्छा ये बता दो, हमने जितनी लड़कियां देखी हैं, तुम्हें कौन सी लड़की समझ आई है? इतनी लड़कियां कहाँ देखी अम्मी हमने? फिर 5-6 लड़कियां ही तो देखी हैं। भाई हमारे यहाँ तो ये होता है कि 15 से 20 लड़कियां जाकर देखते हैं, तब कहीं जाके एक को पसंद करते हैं। और आपने इतनी जल्दी फैसला कर लिया। भाई अभी 15-20 लड़कियां और देखेंगे, हाँ फिर हम बताएंगे क्या करना है। हमारे आसिफ में किस चीज की कमी है भाई? खुश शक्ल है, खुश लिबास है, खुश अखलाक है। ऐसे थोड़ी कोई भी लड़की उठाकर ले आएंगे उसके लिए हम। अभी हमें और लड़कियां देखनी है। अजरा, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। सिद्दीकी साहब ने साफ मना कर दिया है कि ये घर घर लड़कियां जाके देखना और उनको मुस्तरद करने का सिलसिला बंद करो। तो मैंने यही सोचा है कि जो लड़की मुझे समझ में आई है, उनको मैं इतवार को चाय पर बुला लेती हूँ। अब तुमसे ये दरखास्त है कि जरा लहजा अपना धीमा रखें। तो भाई ये काम करते हैं ना, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। आप ही उन्हें खिलाइएगा, पिलाइएगा, बिठाइएगा और घर से भी निकाल दीजिएगा। जरा सुनो, जब हम गए थे ना इस लड़की के घर, तो इनके अब्बा घर में मौजूद नहीं थे। जब उनसे पूछा कि भाई अब्बा कहाँ है, तो कहा गया कि असर की नमाज पढ़ने गए। वो असर क्या, वो तो मगरिब हो गई, अब्बा तो लौट कर आए ही नहीं है। भाई अगर घर में होते तो हम जरा पूछताछ कर लेते ना। ये कोई तरीका हुआ? अजरा, मर्द आपस में बात करें ना तो वो अच्छा लगता है, और मुझे तो उनकी यही बात अच्छी लगी कि वो औरतों में आके नहीं बैठे। अरे भाई अम्मी, आपको तो समझाना ही फजूल है, क्योंकि आपने वही काम करना है जिससे मैंने आपको मना करना है। बस ठीक है ना, मैं भी कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। आप उनसे कह दीजिएगा जिस तरह तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ने गए थे ना सन के मगरिब पे वापस आए, तो उसी तरह मेरी बहू भी मसले पे बैठी हुई है। जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तब उसकी नमाज खत्म होगी। बस क्या खबर है? हाय अम्मी, बड़े मजे की कबाबें बन रही है। कबाब बन रहा है फिर? और बातें क्या हो रही है? भाई दादी दुआएं मांग रही थी कि आने वाली बहू अलसा जैसी ना हो। बड़ी ही जहन्नुमी बुढ़िया है ये। किसके सामने कह रही थी? अस्मा के सामने? जी, और समन बाजी भी आई हुई है। ये समन की रोज रोज आ जाती है? पता नहीं भाई, शहनाज आंटी ने भेजा था हाथ बटाने के लिए। बड़ी चापलूस है शहनाज। तो लेने के लिए भेजा होगा अपनी बेटी को कि क्या हो रहा है वहाँ पर। इस शहनाज के बिना दिमाग ठीक करने पड़ेंगे, मुझे आने दो इसे। अम्मी, अब शहनाज आंटी ने क्या कर दिया? हाय किसी से लड़ने लग जाती है आप। हाय 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 हाय, बड़ी तेज तर्रार जबान चल रही है, बिल्कुल ददियाल पे जा रही। मारूंगी एक हाथ। तो सही तो कह रही हूँ, उस दिन नुमानी के घर गए थे तो उनसे भी लड़के आ गई थी। अब देखें कितने दिन हो गए हम नानी के घर नहीं गए ना, वहाँ से किसी ने हमसे कॉल करके पूछा कि क्यों नहीं आए। अरे नहीं करते तो ना करें कॉल, बाहर में जाए। और तुम ना ज्यादा मुमानी की चमची ना बनो। जाओ जाके देखो कबाब तैयार हुए तो 2-4 मेरे लिए लेकर आओ। चले लेकर आते हैं। हर जगह मेरी बेइज्जती करती हैं ये, हर जगह। ओए ना, ये रहे अम्मी, अस्मा चाची की नजर से बचा कर लाई। क्यों भाई, डरने की क्या जरूरत थी? डंके की चोट पर लेकर आती। बोल के तो दिखाए कोई कुछ। जी पता है मुझे, आप तो वैसे भी लड़ने के बहाने ढूंढ रही हैं। बहुत लंबी जबान हो गई, काटनी पड़ेगी। दही बड़े क्यों नहीं लाई? मेहमानों को तो जाने दे, दादी ने देख लिया ना तो हड्डी पसली कर देंगी मेरी। हाय हाय, मुफ्त में नहीं आए हुए मेरे बच्चे। मार के तो दिखाए कोई, हाथ तोड़ दूंगी मैं। वैसे क्या वैसे यहाँ बैठ के खा रही है, जा जाके दादी के पास बैठ और देख क्या बातें हो रही हैं। मैं नहीं जा रही, दादी ने कहा था जब तक मैं ना बुलाऊं मेहमानों के सामने नहीं आना।
एक तो दादी भी ना हिटलर हो जाती है। अच्छा एक काम कर, तू ना कमरे के पास खड़ी होके फोन में रिकॉर्ड करके लिया सारी बातें। ओ फल्ला अम्मी, आपने तो मुझसे जासूसी का कोर्स करवा देना है। इतनी चहलकदमी है बाहर, जरा जाके तो देखें। मैं क्यों जाऊं बाहर? जब तक तेरी दादी बुलाने नहीं आएगी ना, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, सारे कबाब खुद ही खा जाएगी। जा किचन में से जाके खा ले, ये मैं खाऊंगी। और दही बड़े लेके आना। अच्छा लेकर आ खुद। इतने मजे के भी नहीं है। नमक तेज है। अम्मी, मैं अगर तुम्हें पलट के फोन ना करूँ ना, तो तुम भी मेरी खैरियत पता नहीं करती कभी। उस आरफा का नाम तो मेरे सामने लेना भी मत। देखा नहीं था कितनी जोर से थप्पड़ मारा था उसने उमर के मुंह पर। वो तो शुक्र है मैं वहां पे खड़ी हुई थी। बस कर दो, बस कर दो। तुम ना बस अपनी बहू और अपने बेटे का साइड लेना है। मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ना ससुराल अपना और ना मैं का अपना। अब देख लो, अकेली बैठी हूँ कमरे में। मजा लो जब मेरी सास मुझे पूछना। मैं बाद में फोन कर दूँ। अजरा, अम्मी बुला रही हैं, चलो चल के मेहमानों में बैठो, आ जाओ। चलो हमने बुला रही, मेहमानों में आके बैठो। ये आ गए अम्मा के फर्मा बरदार फर्जंद। अरे जाती है मेरी जूती। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, जब घर में कोई खुशी का मौका हो ना, तुमने फितना फसाद जरूर डालना है। अरे फितना तो तुम्हारी माँ है सबसे बड़ी। चला के देखिए उसकी, कैसे मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। वैसे हर काम के लिए बड़ी बहू, बड़ी बहू। और जब घर के फैसले करने में मशवरा लेने का टाइम आया तो अकेले ही सारे फैसले कर दिए हैं। पूछो मत मुझसे। बात सुनो, अगर अम्मी को लड़की पसंद आ गई तो आ गई। तुम रो धो फितने करो फसाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। अगर कुछ नहीं होगा ना मेरे कुछ करने से, तो फिर क्यों बुलाने आए हैं मुझे? मैंने तो सोच लिया है, यहाँ वासिफ की शादी शुरू हुई, वहाँ मैंने पैके जाके बैठ जाना है। जब शादी खत्म होगी तभी वापस आऊंगी। फिर देती रहेंगी सफाइयाँ तुम्हारी माँ लोगों को कि बड़ी बहू ने शादी में शिरकत क्यों नहीं की। हाँ हाँ, देख लिया कितनी इज्जत है तुम्हारी मैके में। कोई नहीं पूछता तुम्हें वहाँ पे। एक रात पहले फोन करके कह रहे हैं कल भतीजे का हकीका है, आ जाइएगा। अरे इतने शॉर्ट नोटिस में तो ना मौत और मैयत के लिए फोन आते हैं। बस बात नहीं पलटो। अच्छा हाँ, मेरे मैके वाले जैसे भी है ना, कम से कम दुख बीमारी में मुझे पूछ लेते हैं, तुम्हारी माँ की तरह नहीं। चलो तो फिर जाओ अपने मैके, चलो निकलो, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। 3 लफ्ज चाहिए ना लिख के देने, भेज दूंगा। हाय अल्लाह, हाय 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 हाय, देखा देखा देखा, ये है मेरी किस्मत। और कुछ रह गया ना तो वो भी कर लो। अरे बेटी जवान हो रही है और अब ये मुझे कड़े तलाक की धमकियां दे रहे। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें चढ़ा के भेजा है ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हेलो, ड्रामे बंद करो और आके बैठो। यारे ये सुना मिला है, ये सुना मिला है मुझे। तलाक देगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस तलाक देता है। खाने के बाप का मजा आराम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। ये मेरी बड़ी बहू है आजरा। कहाँ रह गई थी तू? हाँ, अम्मी नमाज पढ़ रही थी। अब आपको तो पता ही है, एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना बड़ा मुश्किल होता है। दिल ही नहीं करता ना उठने का। बस फिर मैं होती हूँ और मेरा रब होता है। हाय हाँ अंकल, आप कैसे? उस दिन तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, हम आपके घर आए थे। जी हाँ, मैं बेहद माजरत खा हूँ। उस रोज किसी वजह से मुझे ताखीर हो गई घर आने में। आपको पता है, हमारी सास ने तो हम सबका जीना हराम किया हुआ था कि मेहमान आने वाले, मेहमान आने वाले, मेहमान आने वाले। सबको अलर्ट करके रखा हुआ था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको घर में होना जरूरी है। इसे कहते हैं मेहमानों की इज्जत करना। हाँ, उमर, अंबर, बेटा आओ जल्दी सलाम करो मेहमानों को। ये मेरी बेटी है अंबर और वो मेरा बेटा है उमर। जीते रहो, जीते रहो। अरे अम्मी, पता है अंबर ने मुझे बताया कि आपने इतने मजे के शामी कबाब बनाए हैं। मैंने कहा हाँ, उनके तो हाथ में है ही जायका। चलो बेटा शामी कबाब ले लो, दादी के हाथ के कहाँ मौका मिलता है दादी के हाथ के खाने का ज्यादा। माशाल्लाह बहुत जायका है मेरी सास के हाथ में। एक काम करो, ये 2 समोसे भी ले लो। शाबाश शाबाश, जल्दी से।
भाई बहुत जायकेदार खाना बनाती है हमारी सास, माशाल्लाह माशाल्लाह से, बड़ा जायका है इनके हाथ में, क्या बताऊं मैं। आप लोग लेना, आप लोग लिए। अम्मी आपको दो। बस दही बड़े खाऊंगी मैं तो। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी बेटी की शादी पे कोई जहेज नहीं लिया हमने, दूसरे बेटी की शादी की फिर भी कोई जहेज नहीं लिया, और अब भी शादी पर कोई जहेज आपसे नहीं लेंगे, आपसे कोई एक सुई तक नहीं मांगेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगी। हमसे भी ना इन्होंने एक तिनका नहीं लिया जहेज के नाम पर। बस जो कुछ भी दिया ना वो मेरे माँ बाप ने अपनी खुशी से दिया। पता है, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर दिया था, उस वक्त 3.5 लाख का था, अब तो होगा कुछ 7-8 लाख का, है ना अम्मी? और 3 तोले सोना चढ़ाया था मेरे घर वालों ने। हाँ, बस जरा सा लड़कियों का दिल बहल जाता है ना, अपने माँ बाप की दी हुई चीजें देखती हैं तो जरा खुशी और ही होती है उस चीज की। आप अपनी बेटी को दें तो आपकी खुशी, और ना दे तो उस बेचारी का नसीब। बस हजरा, बड़ों को बात कर लेने दो। अम्मी क्या हो गया, मैं भी तो बड़ी बहू हूँ इस घर की है। वैसे ना हमारी सास को ना आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बहुत तारीफें कर रही थी उसकी। हमारा तो इरादा था कि हम ना जरा भारी घर की लड़की लेकर आएंगे, मुख्तसर फैमिली की लड़की का हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा इतना भरा पूरा घर है। आपको पता है 10 लोगों का खाना मैं यूं मिनटों में 40 मिनट में बना लेती हूँ। बताएं अम्मी, आपको पूछे मेरी सास से आपको ना थोड़ी सी अपनी बेटी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जरा उसमें फुर्ती डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी सुस्त है बेचारी, है ना। असल में हमारे यहाँ जो रोटियां बनती है ना वो माशाल्लाह बहुत सारी बनती हैं, अच्छी खुराक है सबकी। देखे ना कैसे लंबे चौड़े हैं माशाल्लाह से। तो जरा उसको रोटियां बनाना सिखा दीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल गोल रोटियां खाई जाती है बगैर जली हुई। रोटियां बनानी आती है मेरी बेटी को। अच्छा आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में तो सब मिलके काम करते हैं। बहुत अच्छे बनाए।